हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर जो नया पाठ्यक्रम है छठे सेमेस्टर में, हम उसका अध्यापन कर रहे हैं। इस अध्यापन क्रम में हम पंडिता क्षमा राव की रचना कथा मुक्तावली को पढ़ेंगे। इसके पहले हम कल रात में कुछ पढ़ा रहे थे, लेकिन हमें निद्रा ने घेर लिया, फिर हम सो गए थे। तो आज हम उसे दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। क्षणिक विभ्रम। क्षणिक भ्रम। पुण्यपुरात् पंचकोशात् दूरस्थायां ग्रामटिकायाम् एकस्यां न कोऽपि प्रायेण वृत्तपत्रम् अपठत्। पुण्यपुरा से पुण्यनगर से पंचक्रोशात 5 कोशा दूरस्थायां 5 कोश दूर स्थित ग्रामटिकायाम एकस्यां 5 कोश दूर स्थित गाँव में से एक गाँव में ना कोपी प्रायण लगभग, ना कोपी कोई भी नहीं, अपठत पढ़ता था। क्या नहीं पढ़ता था? वृत्तपत्रम, व्यवहार का पत्र अर्थात समाचार पत्र, अखबार पत्र। पुण्य नगर से 5 कोस दूर स्थित गांव में से एक गांव ऐसा था जिसमें कोई भी व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ता था। तो जब अखबार नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? अखबार में जो सूचना आती है, जो जानकारी आती है, वो हम नहीं जान पाएंगे। अतः भूयिष्ठा ग्रामवासिना स्वग्रामात् बहिर्वर्तमानस्य वृत्तस्य अनभिज्ञा आसन्। इसलिए भूयिष्ठा ग्रामवासिना अधिकांश ग्रामीण स्वग्रामात् बहिर्वर्तमानस्य अपने गांव के बाहर की जो घटना स्थिति रहती थी, अपने गांव के बाहर की स्थिति से, बाहर के व्यवहार से, व्यवहार से अनभिज्ञ आसन, अनभिज्ञ रहते थे। उन्हें उसकी जानकारी नहीं रहती थी। गांव के बाहर, शहर के बाहर, देश विदेश में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी किसी को नहीं रहती थी। परम भूतपि काचित् कुलंगना स्वग्राम वृत्तमपि अजानति खलु सुनीति नाम्नि। सुनीति नाम की एक परम भूतपि, परम कुलीन महिला, सुनीति नाम की एक कुलीन महिला थी, जो स्वग्राम वृत्तम अपि अजानति, अपने गांव के इतिहास भी नहीं जानती थी। सुनीति नाम की एक महिला थी जो परम कुशल थी। उसने जब अपने गांव को छोड़ा था, उस समय वह अपने गांव के विषय में कुछ भी नहीं जानती, अपने गांव का इतिहास नहीं जानती थी। क्वचित पठित त्यक्ताया केसरी नाम पत्रिकाया केनापि प्रेषिताया प्रतिलेखा सुहृत् कश्चित् ग्रामदासाभिधस्तस्या उपकर्तुम् उच्चस्वरेण पठति स्म। क्वचित् पठित त्यक्ताया केसरी नाम पत्रिकाया केनापि प्रेषिताया प्रतिलेखा
सुहृत् कश्चित् द्रामदासाभिध कश्चित् काशीद्रमदास। किसी काशीद्रमदास नाम की एक मित्र ने किसी काशीद्रमदास की एक मित्र ने उसकी मदद के लिए क्या भेजा? केसरी नाम पत्रिकाया केनापि प्रेषिताया। किसी के द्वारा केसरी नामक पत्रिका की किसी व्यक्ति द्वारा भेजी गई प्रतिलेखा प्रतियां जो क्वचित पठित त्यक्ताया कुछ पढ़ करके छोड़ी गई थी। कुछ पढ़ करके छोड़ी गई केसरी नाम की पत्रिका किसी के द्वारा केसरी नाम की पत्रिका का छाया प्रति किसी के द्वारा भेजा गया था। किसी सुहृद मतलब उसके किसी मित्र के द्वारा। द्रमदासाभिधा काशी द्रमदास की एक मित्र थी जो उसके द्वारा भेजा गया था। और उपकर्तुम उच्च स्वरेण पठति इसमें जो उचित फचित द्वार पर छोड़ दी गई थी उसके द्वार पर छोड़ दी गई थी और जोर जोर से उपकर्तुम उच्च स्वरेण पठति इसमें उसे उच्च स्वर में पढ़ी। परम लेकिन वृत्त जातमिदं व्यतीतन एक सप्ताहम अनवम एवासीत। लेकिन पिछले एक सप्ताह में यह स्थिति सिर्फ एक थी। व्यतीत पिछले एक सप्ताह वृत्ति जातिमिदम यह स्थिति केवल एक ही थी। 25 वत्सरेभ्यः प्राक् 25 साल पहले 25 वत्सरेभ्यः प्राक् 25 साल पहले कश्चित् तरुण्यो किसी तरुण हरि नाम के एक युवक ने कोई एक युवक था जिसका नाम हरि था। उस हरि ने 13 वर्षीयां शारदाम इव विशारदाम अनसूयाम अल्पवर्षीयामपि परिणतवयस्काम इव सुवर्णां सुगृहीत नाम्नीं सुनीतिम इमां परिणीतवान्। 25 वत्सरेभ्यः 25 साल पहले प्राक पहले कश्चित् तरुण्यो किसी तरुण हरि नामक युवक ने सुनीति नाम की कन्या से विवाह कर लिया। परिणीतवान विवाह किया था। वह सुनीति नाम की कन्या कैसी थी? 13 वर्षीयाम 13 वर्षीय शारदाम इव जो शरद के समान थी शरद ऋतु के समान शारदाम इव विशारदा शरद ऋतु के समान परिपक्व एकदम निखरी हुई और सुवर्णाम इव सुवर्ण की तरह सोने की तरह चमक रही थी। परिणत वयस्काम इव परिपक्व थी। विशारदाम अनसूयायाम इव अनसूया की तरह बुद्धिमान थी। और वानसूयायाम अल्पवर्षीयाम अपि वनसूया की तरह युवा भी थी। सुवर्णाम इव सुवर्णा की तरह सुनहरी थी।
सुवर्ण की तरह सुनहरे सुगृहीत नामनिम, जो नाम को ग्रहण की थी, किस नाम को? सुनीति। सुनीति इस नाम वाली थी, उससे परिणीतवान, उसे वह विवाह किया था। आगे देखेंगे। अभूत कस्याचित् पाठशालायां मुख्याध्यापको हरि, जो हरि नामक युवक था वह किसी पाठशाला का मुख्य अध्यापक प्रधानाध्यापक था। हरि नामक जो युवा था, जो सुनीति से विवाह किया था, वो किसी पाठशाला का प्रधानाध्यापक था। वत्सरद्वयोत्तरं धनवैकल्यवशात् पाठशालायां पिहितायामपि स्वार्थत्यागी हरि कथमपि विद्यालयम् इमं व्ययीकृत सर्वस्वं स्वयमेव निर्वाहय अद्यावनिष्फलित प्रयत्नो नैराश्यपरवशो अनिच्छन् अपि परोपकारात् अस्मात् व्यरमत्। वत्सर द्वयोत्तरम 2 वर्ष के बाद, धन वैकल्यवशात् वित्तीय कठिनाइयों के कारण 2 साल बंद रहने के बाद भी जो विद्यालय था वह वित्तीय कठिनाइयों के कारण 2 वर्ष तक बंद था। इसके बाद भी स्वार्थी हरि ने, जो स्वार्थ का त्याग नहीं किए थे, स्वार्थी हरि ने कथमपि किसी तरह इमं विद्यालयम, इस विद्यालय का, किसी तरह से इस विद्यालय का कहाँ गया, किसी तरह से इस विद्यालय का खर्च व्ययीकृत सर्वस्वम स्वयमेव, खर्च जो भी रहा हो वह स्वयं ही व्यय किया, अपना धन स्वयं ही व्यय किया, सब कुछ व्यय किया। और निर्वाहय आद्य अवनिष्फलित प्रयत्नों, हरि ने किसी तरह स्कूल का सारा खर्च खुद ही उठाया, निर्वाहय खुद ही उसका पूरा खर्च उठाया, जब तक कि नैराश्य परवशो अनिच्छन् अपि, नैराश्य परवशो, निराश होने के बाद भी, जब वो पूरा खर्च किया विद्यालय पर, कोई भी सफलता नहीं मिली, प्रयत्न उसका निष्फल रहा, तब वह उसे निराशा मिली। तो निराश होने के बावजूद भी दूसरों की भलाई परवश, अनिच्छन् अपि, परोपकारात्, दूसरों की भलाई करने से, व्यरमत, रुक गया, बचा, दूसरों की भलाई करना छोड़ दिया। फिर नाचिराच्च धन साधन अभावात् जायापति दारिद्र्य पीड़ितो क्षुधयासन्ना मरड़ा इव स्थितौ। जल्द ही, चिरात च, बहुत देर नहीं हुआ था, ना चिरात, बहुत समय नहीं हुआ था, जल्द ही धन साधन अभाव, धन साधन के अभाव में पत्नी गरीबी से पीड़ित हो गई, दारिद्र्य पीड़ितो, गरीबी से पीड़ित हो गई, और क्षुधया आसन्न मरणो इव स्थितो, भूख के कारण मरने की स्थिति में आ गई।
बहुत जल्दी वो गरीब हो गए और भूख प्यास के कारण खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा। भूख के कारण वह मरने की स्थिति में आ गई। तभी निवर्तित कन्यातवाहो पितरौ सुनीते कोणङ्कणाव निमण्डलवर्तिन्यां कस्याचित् पल्लिकायां कृतवासौ पत्रलेखकस्य व्यवसायम् अधिगमिष्य अवस्तवत्कृत आगम्यताम् इह इति जामातरं सभार्यं साग्रहम् आमन्त्रयामासतु। इसके बाद जब उनके पितरौ सुनीति के माता पिता निवर्तित कन्या का विवाह पूरी कर लिए थे। पिता सुनीता जिन्होंने अपनी शादी पूरी कर ली थी, कोंकण जिले के एक पल्ली में बस गए। कोंकण मंडलवर्तिन्याम कोंकण जिले में एक पल्ली में बस गए। कोंकण वन में जिले के एक पल्ली में बस गए, जिले के एक स्थान में बस गए। कृतवासो वास किया। तभी पत्र लेखकस्य व्यवसाय अधिगम्य पत्रलेखक के उनकी पत्नी को उनके लिए पत्रलेखक के व्यवसाय के द्वारा यह पता चला कि अवसत्कृत आगम्यताम इह इति वे यहाँ पर आए। जामातरम सभार्यम सग्राहम आमंत्रयामासतु उनके जो जमाता थे, सुनीति के पिता के जमाता अर्थात सुनीति के पति को बुलाया गया और साथ में सुनीति को भी आमंत्रण दे करके बुलाया गया। फिर परम सिद्धिम स्वयत्नस्य स्वयत्नस्योरीकर्तुमनिच्छता स्वाभिमानाद्धरिणा ससुरस्य निमंत्रण निराकृतम्। स्वाभिमानी हरि के द्वारा ससुर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ पर जब देखेंगे माता पिता कन्या का विवाह कर चुके थे। उसके बाद सुनीता कोंकण वन के एक जिले में रहने लगी। कृतवासा कोंकण वन के किसी एक पल्ली में वास करने लगी थी, रहने लगी थी। और तभी पत्र लेखक से व्यवसाय अधिगम्य पत्र लेखक के व्यवसाय से पता चला कि उनके पिता जामातारम सभार्यम उनके पिता जमाता उनके दामाद को आगम्यताम यह इति यहाँ पर आ जाए ऐसा संदेश दिया गया और उनके लिए सभार्यम उनका भार्य उनके लिए व्यवसाय ढूंढेंगे। व्यवसाय अधिगमिष्यावः हम व्यवसाय देखेंगे, व्यवसाय ढूंढेंगे, इसलिए आप यहाँ पर आ जाएं। परम सिद्धि को प्राप्त हुए। स्वयत्नस्योरीक अपने यत्न के ऊपर
अपने यत्नों पर उन्हें विश्वास था, उनके जमाता को, इसलिए अनिच्छता स्वाभिमानात् हरिणा ससुरस्य निमंत्रण निराकृतम, ससुर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अहंकार के कारण अपने प्रयासों के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहते थे और ससुर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। योगक्षेमाय तावत् न किंचित अपि अवशिष्टम द्रव्यम तयो उन दोनों के पास योगक्षेम के लिए, अपने भरण पोषण के लिए उनके पास कुछ भी द्रव्य शेष नहीं बचा था। अतः विवाह के समय में यत जो रजत हेमाभरण स्वल्प जातम, जो सोने चांदी से भरे हुए कुछ आभूषण प्राप्त हुए थे, सुनीति के लिए, तेन उस आभूषण के द्वारा कृतो उपहारम आसीत अस्मात् एकैकं कुशीदीर्घेषु निक्षिप्य कथमपि सभार्यस्यात्मानो जठर अग्निम उपसमितवान हरि। विवाह के समय जो सोने चांदी वाले कुछ आभूषण मिले थे सुनीति को, उसी आभूषण के द्वारा उन्होंने अपनी जठराग्नि आभूषण को बेचे, फिर खाने पीने का कुछ सामान लेकर के आए, अपने पेट की आग बुझाए। उपजीविकायां प्रेप्सुस्तावन् नियोग पदम, उपजीविका के लिए जब जीविकोपार्जन की तलाश में रोजगार ढूंढ रहे थे, यदा अभ्यर्थना कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तदा अतिक्रांता अनुरूप वयोवसात, उनकी आयु अतिक्रांत हो गई थी, मतलब आयु अधिक हो गई थी। इस कारण से कार्याधिकारी भी प्रतिवारम प्रत्याख्यातो अभिभूत, अधिकारियों के द्वारा उन्हें बार बार अस्वीकार कर दिया जाता था। अथ एकदा, इसके बाद एक बार व्यवसायान्वेषी समंत्रणार्थ नियोगाधिकारी भी समाहूतो, इसके बाद व्यवसायान्वेषी के द्वारा समंत्रणार्थम, उन्हें बुलाने के लिए, निमंत्रण के लिए, रोजगार अधिकारियों के द्वारा उन्हें निमंत्रण के लिए नियोगात बुलाया गया। किसके द्वारा? अधिकार भी समाहूतो, अधिकारियों के द्वारा। कौन से अधिकारियों? व्यवसायान्वेषी, व्यवसाय का अन्वेषण करने वाले अधिकारियों के द्वारा बुलाया गया। नगरांतर प्रति प्रस्थते हरि, तब वह हरि नगर के ओर प्रस्थान कर लिए। वागारा के दूसरी ओर, नगर के दूसरी ओर प्रस्थान किए। स्वल्प दिनोत्तरम चाकांडम कल्पितं च धूमयानाधिकारिभ्यो मुद्राणां शतत्रयं सुनीति प्राप्तवती। सुनीति को धूमयान के अधिकारियों द्वारा स्वल्प दिनोत्तरम, कुछ ही दिन बाद, धूमयान के अधिकारियों द्वारा सुनीति को शतत्रयम 300 मुद्राणाम प्राप्त हुई।